आपने एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और उनकी रचना कुरुक्षेत्र तथा उनकी रचना रश्मिरथी तथा अन्य रचनाओं पर थोड़ी सी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि सिविल सेवा के एग्ज़ाम में कुरुक्षेत्र रचना लगी हुई है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में तो यह प्रिय प्रश्न रहता है। प्रश्न यह रहता है कि दिनकर की लोकप्रियता या दिनकर की प्रासंगिकता या दिनकर का प्रदेय क्या है। तो आज हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के बारे में प्रारंभिक चर्चा करेंगे। हम सब समझते हैं कि हिंदी कविता धारा को छायावादी जो स्थितियां थी, छायावादी जो कल्पना थी, छायावादी जो कुहासा था, उससे निकाल करके सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय चेतना से संपन्न करने वाले एक बड़े रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। और आपने हिंदी खड़ी बोली को भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, छंद के स्तर पर, प्रवाह के स्तर पर, शब्द प्रबंधन के स्तर पर, सभी स्तरों पर समृद्ध किया है तथा कविता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि आपका जन्म सिमरिया घाट 1908 में और आपका निधन 1974 में हुआ। 1929 से 64 तक आपकी साहित्यिक यात्रा चलती है। आप केंद्रीय सरकार में हिंदी सलाहकार भी थे 1965 में। 1952 से 64 तक संसद सदस्य रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बिहार में जनसंपर्क निदेशक रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय को कुलपति रहे। आपको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1973 में उर्वशी जो एक रचना थी उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपकी प्रथम रचना 1935 रेणुका और इसी के साथ अन्य रचनाएं हैं। हुंकार 1940, सामधेनी 1947, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, रश्मिरथी 1950 से 52, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1945-46 और इस तरह से अन्य सभी रचनाएं। रश्मिरथी काफ़ी लोकप्रिय रचना है। इसी के साथ साथ कुरुक्षेत्र जो सिविल सेवा के कोर्स में है, यूपीएससी के कोर्स में है, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ आप देख सकते हैं जो कई बार व्याख्या के लिए पूछी गई है। जैसे, जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भाव को। ये व्याख्या सिविल सेवा में पूछी गई है, कुरुक्षेत्र से है। आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र 7 सर्गों की रचना है, एक प्रबंध काव्य है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की ऐसी प्रबंधात्मक रचना है जिसमें कथा सूत्र भी है, जिसमें विचार सूत्र भी है और जिसमें भाग्यवाद का खंडन, धर्म के पाखंड का खंडन, सामाजिक आर्थिक विषमता की समाप्ति, युद्ध का दर्शन, युद्ध की समस्या, युद्ध का समाधान और ये शाश्वत समाधान। तो इस तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सारी समस्याओं को, बहुविध समस्याओं का एक शांतिपूर्वक समाधान दिया है। तो ये है कुरुक्षेत्र रचना। कुरुक्षेत्र से कुछ और कविताओं को हम देखें जो पूछा गया है व्याख्या के लिए। भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभी हिस्र भूतल है, खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। कुरुक्षेत्र रचना युद्धोपरांत, महाभारत युद्ध और यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध 1945 और उसके बाद की परिस्थितियों से जनित रामधारी सिंह दिनकर जी के विचारों का एक प्रबंधन है। और कह रहे हैं कि युधिष्ठिर और भीष्म का जो संवाद है उसके आधार पर भीष्म और युधिष्ठिर दोनों अपने ही मन के प्रतीक हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन के प्रतीक हैं। और यहाँ भीष्म कह रहे हैं कि भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभी भूतल क्या है, अभी धरती क्या है, अभी हिंसा से रहित नहीं है। क्यों नहीं रहित है? क्योंकि चारों तरफ अहंकार फैला हुआ है, चारों तरफ छल फैला हुआ है। आगे भी कहते हैं कि मैं भी सोचता हूँ जगत से कैसे उठे जिघांसा, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा। करुणा प्रेम और अहिंसा किस प्रकार फैले, ये
चाहते हैं दिनकर भी, ये चाहते हैं भीष्म भी, और ये चाहता है समाज भी। एक दो और व्याख्या की पंक्तियाँ देखिए जो पूछा गया है कुरुक्षेत्र रचना से। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। दिनकर कह रहे हैं कि युद्ध को आमंत्रित कौन करता है? जो न्याय को चुराता है। समरूप न्याय न मिले, समतामूलक न्याय न मिले, न्याय का समतामूलक वितरण न हो, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है, अपने अस्मिता की खोज, अपने स्वत्व की खोज पाप नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। एक और व्याख्या की पंक्तियाँ जो कुरुक्षेत्र से पूछी गई है। ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठराग्नि सी। एक और पॉपुलर पंक्ति, लोकप्रिय पंक्ति दिनकर की, कुरुक्षेत्र से ही, तृतीय सर्ग से। 7 सर्गों की यह रचना है। शांति बीन तब तक बसती है, नहीं सुनिश्चित सुर में। शांति बीन तब तक बसती है, नहीं सुनिश्चित सुर में। स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर उर में। जब सबके हृदय में शुद्ध प्रतिध्वनि शांति की नहीं उठती, तब तक शाश्वत रूप से शांति संभव नहीं है। यह न बाह्य उपकरण भाव बन जो आवे ऊपर से, आत्मा की यह ज्योति फूटती सदा विमल अंतर से। तो इस तरह की पंक्तियाँ राष्ट्रकवि दिनकर लिखते हैं। कई सारी रचनाएं, कई सारे निबंध, कई सारी कविताएं, कई सारे गद्य रचनाएं आपके विषय क्षेत्र के वैविध्य को बताती हैं। हुंकार जो एक कविता है इनकी 1940 की, ज़रा उसमें देखिए, ये बहुत लोकप्रिय रचना। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। आपने सुना होगा, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। और आगे वो लिखते हैं, हटो व्योम के मेघ, हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। तो इस तरह की रचनाएं, बहुत वीर रस की रचनाएं, ओज प्रधान रचनाएं, वाक्पटु राष्ट्रकवि दिनकर। और दिनकर की जो साहित्यिक यात्रा है, उस यात्रा में कई अन्य पड़ाव हैं। एक कविता और, जिसकी कुछ पंक्तियां हम आपको बता रहे हैं। किसको नमन करूं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारतीय संस्कृति का उदात्त परिचय देते हुए रामधारी सिंह दिनकर, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। भारत किसी प्लेस का, स्थान का नाम नहीं है, ये विशेष गुण है, सामूहिक गुण है, समवेत प्रबंधित गुण है। एक देश का नहीं शील, यह भूमंडल भर का है। ये किसी एक देश का नहीं, शील है, बेहतर आचरण है, और आचरणों का सार है संपूर्ण भूमंडल का। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। तो इस तरह की रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आज हम लोग वाचन करेंगे रश्मि रथी जो रचना है, उसमें तृतीय सर्ग, बहुत ही लोकप्रिय सर्ग। आप जानते हैं कि 7 सर्गों में रचित है रश्मि रथी, और रश्मि रथी का तृतीय सर्ग किस तरह से शुरुआत होती है। रश्मि रथी 1950-52 की रचना है, और यह संवाद शैली में है। महाभारत के लोकप्रिय चरित्र, ओजस्वी चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ चरित्र, एक उदात्त चरित्र कर्ण, जो मित्रता के नाम पर आज भी एक ऐसा नाम जो बहुत ही आदर से लिया जाता है, कर्ण के जीवन पर आधारित। कर्ण के मन में क्या चल रहा है, कर्ण के मन में द्वंद्व क्या है, कर्ण के मन में भाव क्या है, इसी पर आधारित है रश्मि रथी। और इसके माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने अपने समय की कुरीतियों को, अतीत की कुरीतियों को, जाति व्यवस्था को, योग्यता के अपमान को, जो ईश्वरीय अपमान की तरह है, इस तरह से नियोजित किया है, इस तरह से लिखा है, इस ओज गुण के साथ लिखा है, इस भाव के साथ लिखा है कि आज भी ये रचनाएं हमको, हम सभी को, पूरे समाज को आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं, प्रेरित करती हैं
और एक बेहतर समाज को रचने में हमें एक अवसर भी देती हैं। तो देखेंगे कि तृतीय सर्ग कैसे शुरू होता है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, अज्ञातवास पूर्ण हो गया। पांडव लौटे वन से साहस, पांडव लोग लौटे वन से। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। दुख के बाद एक अपने तरह की आभा, एक अपने तरह का एक विश्वास, आत्मविश्वास के साथ पांडव लौटते हैं। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। एक नई उमंग और नए उत्साह, नए जीवन की परिकल्पना के साथ पांडव लौटते हैं। और उसके बाद देखिए विचार कैसा राष्ट्रकवि दिनकर का, जो हम सभी के लिए, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो शूरमा होते हैं, जो वीर होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, उन्हें विपत्ति घबराती नहीं। विपत्ति उन्हें ही घबराती है जो कायर हैं, जो लोभी हैं, जो लालची हैं, जो पाखंडी हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कबीर एक संत काव्य धारा के रचनाकार हैं कबीर। वो कहते हैं कि बिरहा बुरहा जिन कहो, बिरहा है सुल्तान। कबीर कहते हैं कि बिरह को बुरा मत कहो, बिरह ही श्रेष्ठ है। जे घट बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। जहाँ विरह नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहाँ पर तो मनुष्यत्व भी नहीं है। राम का रामत्व तो तभी विकसित होता है जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलता है। तो कोई भी महान प्रतिभा ऐसी नहीं है जो दुखों के पारावार से, दुखों के संसार से न विभूषित हो, न शोभित हो। हम देखते हैं कि जब बीज फटता है तभी वो वृक्ष बनता है। कामायनीकार जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रात्रि के बीच ही सुख की नई सुबह का जन्म होता है। कोई यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें सुख और दुख न हो। कोई ऐसी रात, अंतहीन रात नहीं है जहाँ दुख के बाद सुबह न हो। तो यहाँ पर रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। और आगे बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ, बहुत ही विचारपरक पंक्तियाँ, जिसमें कथा संदर्भ तो है ही, संवाद शैली तो है ही, भाषा का वेग तो है, ओज गुण भी है, और साथ साथ एक सामाजिक सांस्कृतिक संदेश भी है, सामाजिक सरोकार भी है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती को जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। बिना कर्मों के कोई भी सद्भाग्य नहीं खुलता। इसलिए कहा भी जाता है कि अपने बाएं हाथ को भी न मालूम होने दो कि आपका दायां हाथ कर क्या रहा है। यानी जो अनवरत संघर्ष में है, अनवरत प्रबंधन में है, अंततः जीत उसे मिलता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। जब तक फूल पिरोए नहीं जाए, हम गले नहीं लगा सकते। वसुधा का नेता कौन हुआ? निश्चित रूप से वसुधा का, इस वीर भोग्य वसुंधरा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। यानी वसुधा का नेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं।
कंकड़ियाँ जिनकी शेष सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा कहलाते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि जो लाक्षागृह में, कठिनाइयों की आग में, समस्याओं के ताप में जो जलते हैं वही शूरमा कहलाते हैं। वहीं से एक आभा दीप्त होती है, वहीं से एक जो प्रतिभा का विकास होता है, वहीं से रामत्व का विकास होता है, वहीं से कृष्णत्व का विकास होता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा कहलाते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। धूप धाम पानी पत्थर, लाक्षागृह, समस्याएं, विपत्तियां, इन सब में से निखर करके पांडव और कुछ बेहतर, और कुछ प्रबुद्ध, और कुछ और प्रबंधित दिखाई देते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो अब ये जो न्यूनतम जो स्थितियां हो सकती हैं, न्यूनतम जो डिमांड हो सकता है, उसके साथ भगवान कृष्ण आते हैं। और देखिए क्या कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय अगर है तो आधा के हकदार हैं पांडव, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो कृष्ण भगवान ये मांगते हुए डिमांड रखते हैं, बहुत ही न्यूनतम डिमांड, कि अगर न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो ये जो मूढ़ है, जो विचारहीन है, जो अहंकारी है दुर्योधन, वो क्या करता, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और बहुत ही पॉपुलर, बहुचर्चित पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। ये है विराट दृश्य उस भगवान का, उस परमात्मा का, उस लीलाधारी श्री कृष्ण का, जिसका दर्शन अभी कुरुक्षेत्र की कुरु सभा कर रही है। दृघों तो दृश्य अकांड देख, अगर आंखें हों तो इस प्रकांड दृश्य को देखो। मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चरचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सब मेरे भीतर। शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों देख। तीनों को प्रबंधित करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा का जो प्रबंधन है, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन,
छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, कौन सी जंजीर लाए हो। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, भलाई की, परोपकार की, समझौते की, सामंजस्य की, प्रबंधन की बातें तूने नहीं माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे, और युद्ध के बाद होगा क्या, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह भी प्रखर आग बरसेगी। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, इस तरह से विराट दृश्य देख करके, ओजस्वी वाणी को सुन करके सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले। अब यह अंतिम वाक्य था। इसके बाद श्री कृष्ण सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया, सामने नज़र पड़ती है कर्ण पर, और कर्ण को देखते हुए आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर। अभी रौद्र रूप था कृष्ण भगवान का, और दूसरी तरफ उतने ही प्रेम से हाथ पकड़कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय। होइवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। कृष्ण वही है जो कालिया नाग को भी नाचते हैं और प्रेम से कर्ण का हाथ भी पकड़ते हैं, जो अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों को साधते हैं। वैसे ही कृष्ण अब कहेंगे कर्ण से, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, क्या 5 ग्राम बहुत बड़ी वस्तु थी। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृष्ट विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षन्न विषन्न चिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ बिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। समर की अग्नि अभी टल सकती है यदि कर्ण एक बात स्वीकार कर ले। कृष्ण कहते हुए, कृष्ण और कर्ण का जो संवाद, तृतीय सर्ग रश्मि रथी। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। तुम जो है, जो पहले संतान हो कुंती के, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता शत्रु सहोदर को, अपने सहोदर को शत्रु कहता है। पर कौन दोष इसमें तेरा, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं। कृष्ण कहते हुए कर्ण से, भाई कर्ण तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे। हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर डुलाएगा।
धर्माधिप मतलब युधिष्ठिर। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, पहरेदार कौन होंगे? पार्थ अर्जुन। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुर्राज स्वयं झुक जाएगा। और फिर आगे क्या होगा? संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, कौरव को तज रण रोक सके, हे दोस्त कौरव को छोड़ करके युद्ध को रोक दो, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिरमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। और कर्ण अपने अतीत को याद करते हुए, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निस्तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। कर्ण आत्मविश्वास के साथ अतीत का स्मरण करते हुए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, उसका हृदय तो पत्थर के समान रहा होगा। सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, सामाजिक लांछन ज़्यादा बड़ा था अपने बेटे से बढ़कर। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज़ अनादर पाता था, का शूद्र पुकारा जाता था। तो राष्ट्रकवि दिनकर चाहते हैं कि शूद्र के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर सामाजिक अपमान अगर भोगना पड़ता है तो ये एक कलंक की तरह है। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब कुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी मुझ में है, वह शाप अभी भी मुझ में है। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। अब भी तो कर्ण वैसे ही है, वैसे ही शापित है। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। आखिर कुंती का हृदय क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए। कर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हुए कृष्ण से, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए। सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ। किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझे सम्मान दिया। नृपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख। सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन।
निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। यानी प्रतिष्ठा देते हुए दुर्योधन को याद करते हुए कर्ण, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। आभारी है कर्ण दुर्योधन का, है ऋणी कर्ण का रोम रोम। कर्ण कहते हैं कि मेरा रोम रोम ऋणी है। जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। एक तरफ देवलोक और दूसरी तरफ मित्रता। सच है मेरी है आस तुझे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊँगा, कायर कृतघ्न कहलाऊँगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कर्ण कहते हुए कि यह अपमान अर्जुन को भी होगा। कोई न कहीं पर चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आरे, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनो, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनो। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशोया सुयस सुयस क्या है। सुरपुर को, सुयश को, ज्येष्ठ पुत्र होने के अभिमान को, सबको ठुकराते हुए कर्ण। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र, पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचलूँगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया। मित्रता को परिभाषित करते हुए कर्ण, मैत्री की बड़ी सुखद छाया। शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर। जो पाकर भी ऐसा तरवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। और राष्ट्रकवि दिनकर मित्रता पर बात करते हुए कर्ण के माध्यम से, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, मैं कब कुरु का राज्य चाहता हूँ। साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना। मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूँ। धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं।
भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुक्ष है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के महलों के, प्रासादों के कनकाव शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, हे कृष्ण अब देर नहीं कीजिए, अवसेर नहीं की जय केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पावेगा। पर एक विनय है मधुसूदन, एक विनय है, एक प्रार्थना, एक निवेदन है। मेरी यह जन्म कथा गोपन, ये जो मेरी जन्म की कथा जो गुप्त है, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, युधिष्ठिर से मत कहिए। जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से ही चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें। रथ से राधे उतर आया, राधे कर्ण रथ से उतर गए, रथ से राधे उतर आया। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शत बार धन्य, सैकड़ों बार धन्य। तो सान मित्र कोई अनन्य, तो कुरुपति का ही नहीं प्राण। नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। तो मानवीयता का, मानवीय मूल्यों का, मित्रता का, विश्वास का, धैर्य का, इस तरह कर्ण की प्रतिभा, कर्ण की योग्यता, कर्ण का चरित्र रश्मि रथी के माध्यम से राष्ट्रकवि दिनकर ने जो उकेरा है वह अप्रतिम है। बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाता है। ऐसे राष्ट्रकवि और उनकी प्रतिभा को शत शत नमन, शत शत अभिनंदन। धन्यवाद।